क्या हो रहा है? मंगलाचरण पढ़ो ना एक साथ। अच्छा, इस पे आए नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं, हमें ध्यान नहीं दिया। वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम वक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। मैं समय सार तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। सामान्य अभेद है समय सार, नित्य एक है समय सार। समय सार में भेद ना, आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। सुनिए, उत्तम संयम क्या है, इसके स्वरूप को समझने का दिन है। उत्तम संयम जिसके आश्रय से प्रकट होता है, ऐसे शुद्धात्मा को समझने का दिन है। क्योंकि धर्म तिथियों में नहीं होता, दिनों में नहीं होता। धर्म तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली अतीन्द्रिय आनंदमयी परिणति है। क्रोध और असंयम में क्या अंतर है जिनेंद्र मामा जी? क्रोध में और असंयम में क्या अंतर है? हाँ, एक ही बात है। लिखो, चाहे क्रोध हो, चाहे असंयम हो, चाहे लोभ हो, सब दुख परिणति के नाम है, कसाय के नाम है, अलग अलग नहीं है चीजें। केशव जी, हाँ, और असंयम अंदर से होता है। स्वभाव को न जानकर एक दुख रूप परिणति, कसाय रूप परिणति, उसके 10 नाम है। ये तो अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। सुनना ध्यान से। आज से लगभग 56,500 साल पहले, 56 या 85,000, 86,500 साल, नोट करो, 86500, 86,500 साल पहले हस्तिनापुर में 5 पांडव मुनिराज ध्यानस्थ थे। कितने साल पहले? महाभारत 86,500 साल हो गए। और रामचंद्र जी को, रामायण को लगभग 72 लाख साल हो गए। कितने? 72 लाख साल। तो 86,500 साल पहले 5 पांडव मुनिराज, ज्ञानी, धर्मात्मा, महासंयमी, क्षायक सम्यक दृष्टि जीव, उन पर उपसर्ग हुआ। सबको पता है। 3 पांडव मुनिराज तो मुक्ति पधारे, और 2 पांडव मुनिराज नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि में पधारे। सर्वार्थ सिद्धि, सबसे ऊंचा स्वर्ग, देवगति में गए, मोक्ष से थोड़े से नीचे, है ना, वो सिद्ध स्थान जिसे कहते हैं। सुनना जरा, मार्मिक बात है। संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं अभी, फिर अपन विषय पे चलेंगे।
इससे आपको संयम क्या है ये पता चलेगा, असंयम क्या है ये पता चलेगा, सदाचार क्या है ये पता चलेगा। सामान्य सदाचार। सरवार सिद्धि में पधारे, यहाँ कैसे थे वो? यहाँ कैसे थे? सकल संयमी, महासंयमी। एक आपने भजन सुना है, विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला। विषयों का रस, लिखो, 4 प्रकार का विष, 4 जाति का विष। वो आपने नाम सुना है, एक वो सबसे जो जहरीला सर्प होता है, क्या नाम है उसका? एनाकोंडा। तो भैया सुधार लो गलती, पहले क्यों नहीं आए आप? गलती होती ही नहीं। बहुत अच्छा। तो जो सर्प है सबसे जहरीला, एक उसका जहर नोट करो, जितने पहले गुणस्थानवर्ती हैं सबको एनाकोंडा या कोबरा का जहर है। महासंयम, अनंत संयम। दूसरा लिखो, एक काला बिच्छू, बड़ा, इतना बड़ा, उसका जहर, उसने काटा, उसका जहर एक, उसका विष। तो दोनों विष हमारे पास हैं अभी, जो भी अज्ञानी पहले गुणस्थान वाले हैं। तीसरा, जो वर होती है ना, वो वर मधुमक्खी। राहुल जी, राहुल नहीं, क्या नाम है? पीयूष जी, अनुभव है? कहाँ पे काटा था? सारी झूम गई थी इनके ऊपर, ऊपर मधुमक्खियां। आदमी मर जाता है ज्यादा यदि वो जहर पहुंच जाए तो एक वो मधुमक्खी का जहर, और चौथा वो चींटी भी काटे ना, चींटी, कई देर तक, तो कई मिनट, 1 आध घंटे, लाल चींटी। तो कितने प्रकार का जहर हो गया? 4। अनंतानुबंधी मतलब वो कोबरा सर्प वाला जहर, असंयम का। बिच्छू मतलब अप्रत्याख्यानावरण जहर, प्रत्याख्यानावरण वर्र, वो मधुमक्खी का, और संजुलन मतलब चींटी। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को भी चींटी के काटने वाला संयम होता है, विष होता है, जहर होता है। 6ठे गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त संयत, मतलब प्रमाद भी और संयम भी। प्रमाद भी है? विस्तार नहीं कर रहे इसको अभी। तो सरवार सिद्धि में वो नकुल सहदेव मुनिराज हैं अभी, है कि नहीं? 33 सागर की आयु। यहां पर कोबरा वाला सर्प का जहर नहीं था उन्हें, बिच्छू वाला नहीं था, मधुमक्खी वाला नहीं था, लेकिन आयु पूरी हुई तो सरवार सिद्धि में जाकर, सुनने जरा कुछ मार्मिक बात, दोबारा अलर्ट कर रहे हैं। जो 3 जहर नहीं थे उनमें से 2 जहर वापस आ गए, बिच्छू वाला और सर्प वाला। सर्प वाला नहीं, वो मधुमक्खी वाला, और चींटी वाला तो था ही। तो 3 कसाय का जहर। सरवार सिद्धि के देवों में असंयम, देवगति में संयम नहीं होता। यहां मुनिराज थे, परम संयमी थे, वैराग्य के शिखर की शिखामणि थे, पढ़ते हैं ना अपन लगातार इतने दिन से। और अब सुनना जरा ध्यान से, वहां पर पंचेंद्री के कोई भोग नहीं, स्त्री पुत्र दुकान मकान कुछ नहीं, टीवी फ्रिज कूलर इंटरनेट मोबाइल नहीं, कपड़े धोना खाना पीना बनाना कोई विकल्प नहीं, पत्नी बच्चे ऊपर के स्वर्गों में कोई कुशील का परिणाम नहीं आता, बाहर का सब अनुकूलता है, लेकिन संयम है कि नहीं?
लिखो, चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। संयम की परिणति में गंध भी नहीं। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? जिनवाणी के अनुसार, आगम के अनुसार, करणानी के अनुसार, नारकियों में संयम नहीं, देवों में संयम नहीं, तिरंज गति में पंचम गुण स्थान कहलाता है। अब लेकिन कैसा होता है भगवान जाने। कुछ समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? इसका मतलब पंचेंद्री के भोग त्याग देना और ऐसे बैठ जाना और कोई विकल्प नहीं होना पंचेंद्री के विषय कसाय का, और 6 काय के जीवों की हिंसा 1% नहीं होना, इसका नाम संयम नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है। वो कुछ समझ में आ रहा है पहले? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? दूसरा एग्जाम्पल प्रथमान युग का एक हो गया। दूसरा, अभी पहले हमारी सुन लो, पहले 1 घंटे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिख के दो आप हमें। क्या बोल रहे थे? आप आए नहीं हो, हमने सब अनुशासन बताए पहले। बीच में कोई नहीं बोलेगा, हाथ खड़े करेंगे और लिख के देंगे यदि कोई प्रश्न होगा तो। डबल पकड़ो दोनों हाथ से, हाँ ऐसे। क्या बोल रहे थे? हाँ, दूसरा एग्जाम्पल, जब यहाँ पर अजितनाथ भगवान थे ना दूसरे? अरे थे कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? उस समय पूरे 2.5 द्वीप में 170 क्षेत्रों में 170 तीर्थंकर विद्यमान थे अजितनाथ भगवान के समय। और सौधर्मेंद्र होता है एक, छायक सम्यक दृष्टि, अगले भव से मोक्ष जाने वाला। और जब 170 तीर्थंकर थे तो सौधर्मेंद्र 170 जगह उपस्थित था, एक साथ 170 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का रसपान कर रहा था। और समपसरण में दिन रात का भेद नहीं होता, भूख प्यास का भेद नहीं होता। समपसरण में दर्शन किए किसी ने सीमंदर भगवान के समपसरण में जाकर? अरे किए कि नहीं किए? वहां समपसरण की सब विशेषता लिखी है। कितने लोगों ने पढ़ी? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4। समपसरण में सीमंदर भगवान के 15 या 16 बिंदु लिखे हैं। समपसरण के 16 बिंदु देख लेना। कितने लोगों ने पढ़े? क्या कहें, अब बोलो। आज पंच तीर्थ के दर्शन कितने लोगों ने करे? शिखर जी की वंदना कितने लोगों ने करी? पुरुषों में कितने लोगों ने करी? अब हम बोल नहीं रहे कुछ, अकेले में बोलेंगे। पता नहीं क्या करते हैं। जैन दर्शन में तो जिन दर्शन निज दर्शन आत्म दर्शन के लिए है। अब क्या कहें। और यहां समय सार पढ़ा रहे हैं तो आत्मा के दर्शन नहीं हो रहे, अनात्मा मुख्य बना है। नहीं समझ में आई? तो विशेषताएं सब पढ़ना समपसरण की स्पेशल है सारी। जितनी अभी तक आपकी अज्ञानता होगी सब मिटेगी। बहुत सारे नए पॉइंट्स हैं, ऑथेंटिक पूरे लिखवा है पूरे। पढ़ना सब लोग ध्यान से, नोट करना। तो समपसरण में सौधर्मेंद्र होता है, एक भवावतारी है, छायक सम्यक दृष्टि है, नोट करो, द्वादशांक का ज्ञाता है, पूरी जिनवाणी, द्रव श्रुति। और समपसरण में दिन रात का भेद नहीं, कोई 5 पाप नहीं, किसी जीव की हिंसा नहीं, ऐसा महान, और संयम की गंध नहीं, अंश नहीं। जिनवाणी कहती है संयम पंचम मूल स्थान में दूसरी प्रतिमा से होता है, व्रत प्रतिमा से चालू मुख्यता है ना जिनवाणी। चौथे गुण स्थान में संयम नहीं होता। अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि की परिभाषा पता है किसी को?
एक मिनट, गोमट सार जी में लिखी है, कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखी है, दो में बहुत स्पष्ट परिभाषा लिखी है। वहां से पूछ रहे हैं दो ग्रंथों से, या आपको पता हो आप बता दो और कहीं से। अविरत सम्यक दृष्टि का क्या स्वरूप है चौथे गुण स्थान का, परिभाषा कौन बताएगा? अच्छे से कोई बोले तो बोलना, ऐसे मत बोलना। हमने पूछा 7 तत्वों के स्वरूप बताओ, बेलू बोल जो जानता है वो जीव, शरीर अजीव, कर्मों का ना आश्रव, शुद्धि का उत्पन्न होना संबर। एक द्रव्य से बोल रहे, एक भाव से बोल रहे, कुछ पता नहीं है। इतनी गुस्सा में क्यों बोल रहे हो? लिखिए, अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती का स्वरूप परिभाषा। जो जिनेन्द्र भगवान कथित तत्वों का श्रद्धान करता है, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से किंचित विरक्त नहीं है, पंचेंद्री के विषय भोगों से किंचित विरक्त नहीं है, वो चौथे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। परिभाषा है ये, हम नहीं बोल रहे, ग्रंथ से लिखना है। बहुत कोर्स बहुत है, है? क्या कहें, सम्यक दर्शन की 4 परिभाषा है। देव साजरू के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, स्वपर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। नोट करो, पहली 3 जो परिभाषा है उस श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते, उपचार है। आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब वो आना पड़ेगा, वो अपन दोपहर की नई की क्लास में पढ़ेंगे। हमारा विषय दूसरा है, अभी हमें आगे चलना है, जो रात का विषय था उससे। 2 चीज क्लियर हो गई। तो उत्तम संयम कोई अलग चीज है। उत्तम संयम पाले ज्ञाता। कौन पालेगा? ज्ञाता। किसका ज्ञाता? शुद्धात्मा का ज्ञाता। उसके अभाव, उसके पूर्वक फिर 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो, वकील साहब, तब उत्तम संयम धर्म प्रकट होता है। 2 जहर उतरे। कौन से 2 जहर? एक वो सर्प वाला और एक वो बिच्छू वाला। 2 जहर उतरे, अंदर से वो कसाय चौकड़ी मिटे, तब उत्तम संयम धर्म प्रकट हो। अब एक तीसरी चीज खड़ी कर रहे हैं हम, नोट करना, धवलाजी ग्रंथ के आधार से। एक मुनिराज हैं, उनका नाम है पुष्पडाल। नाम सुना है? वारिशरण मुनिराज राजा शरणिक के पुत्र थे। 2600 साल पुरानी घटना है। तो वारिशरण मुनिराज और पुष्पडाल मुनिराज दोनों मित्र थे। घटना सबको पता है, विस्तार नहीं करना। तो पुष्पडाल मुनिराज 12 साल से दिगंबर मुनि है, निर्दोष मुनिचर्या का पालन कर रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी के समक्ष शरण में विद्यमान है। वहीं केवली परमात्मा बैठे हैं, वहीं गणधर परमात्मा बैठे हैं, वहीं आचार्य बैठे हैं, और वहीं पुष्पडाल मुनिराज उसी मुनियों के उसमें बैठे साथ में। बोलो संयमी है कि नहीं? इंद्री प्राणी दोनों संयम है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? नोट करो, नहीं है? नोट करो पहले मोटे मोटे अक्षरों में। न इंद्री संयम है, न प्राणी संयम है। भैया ऐसे कैसे? धवलाजी ग्रंथ ने प्रश्न कहा, उठाए कि हमें तो सम्यक दर्शन के बिना बहुत सारे संयमी दिखते हैं। बोले सम्यक दर्शन नहीं होता तो चौथा गुणस्थान नहीं होता, और एक देश संयम तो 5वां गुणस्थान है। जब चौथा नहीं होगा तो 5वां कैसे होगा?
वीरसेन स्वामी, एक 1000 साल पहले लिख रहे हैं। उससे बड़ी बात लिखो, बोलो वो पुष्पडाल मुनिराज हैं, ये जो द्रवलिंगी मुनिराज जिसे अपन कहते हैं पहले गुलिस्तान वर्ती, वे संयम तो पंचम गुलिस्तान से होता है और अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुलिस्तान वर्ती है। तो जो निर्दोष मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, सुकलेस्या के परिणाम है, तो वो संयम है कि असंयम है? बोलो, संयम है कि असंयम है? लिखो, असंयम होता है चौथे वाले को, मिथ्या चारित्र है। लिखो जैसा बोल रहे हैं पहले, जिनवाणी है ये, मिथ्या चारित्र है, उल्टा काम है पूरा। विनोद जी, मिथ्या चारित्र, विपरीतता, धर्म से मोक्ष मार्ग से उल्टा काम चल रहा है। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में पापों में सुख निहारा, पुण्य करते धर्म विचारा, इन दोनों से भिन्न स्वरूपा, दृष्टि में कभी न आवा। सामायिक पाठ पढ़ना पंडित साहब का। उत्तम संयम पाले ज्ञाता। तो संयम कौन से गुणस्थान में होता है? पंचम से प्रारंभ होता है। एक देश संयम, फिर सकल संयम, है ना? पक्का? सुनो, सम्यक दर्शन के बिना संयम होता है? आत्मानुभूति के बिना संयम होता है? दंसन मूलो धम्मो। और सम्यक दर्शन कराने में सबसे प्रबल ग्रंथ निमित्त है यदि कोई शुद्धात्मा को दिखाने वाला, वो समय सार जी है। कौन सा ग्रंथ है? समय सार जी। समय सार ग्रंथ सभी जीवों को सबसे पहले पढ़ने योग्य है। अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों के लिए लिखा गया है। समय सार को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, स्वरूप को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। असंयम कब उत्पन्न होता है? बोलो बोलो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से, कसाय वाले पाठ से। असंयम कब उत्पन्न होता है? चारों प्रकार का। तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर पदार्थ सुखरूप लगते हैं, असंयम उत्पन्न होता है। लिखिए, पहले पंचेंद्रिय के विषय नहीं छूटते, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है ऐसी अज्ञानता छूटती है, भ्रांति टूटती है, सुख बुद्धि छूटती है। पंचेंद्रिय के विषय उनमें प्रवर्तन पहले नहीं छूटता, पंचम में धीरे धीरे छूटना प्रारंभ होता है। समझ में आ रहा है? पहले करने के विकल्प नहीं छूटते, स्वरूप ज्ञाता स्वरूप जानकर कर्तृत्व बुद्धि छूटती है। ये क्रम है, ये जिनशासन है, ये जिन आमना है। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? पंडित जी साहब का एक पत्र है, हम पढ़ के सुना रहे हैं, उससे अपन चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। फिर समय सार जी ग्रंथ से आपको बताएंगे क्रोध, असंयम, मान, पाप, पुण्य सब एक ही चीज है और उसका आपको पूरा भेद विज्ञान कराएंगे। पत्र पढ़ रहे हैं पंडित साहब का, पत्र नंबर नहीं बता रहे क्योंकि फिर वहां देखोगे आप हमें नहीं सुनते। धर्म स्नेही साधर्मी बंधुजन, और पत्र लिखा है कुरावली, दिनांक 5/10/1977, मतलब 23 वो और 24 ये। कितने साल हो गए? 47 साल पहले, जब हम 4-5 साल के थे। कुरावली 5/10/1977। सस्नेह शुद्धात्म सत्कार, अहो
तत्व ज्ञान का फल तो अनंत शांति है। ज्ञान और ज्ञायक को समझने का फल तो अनंत शांति है, निश्चयाभास स्वच्छंदता नहीं। क्या कहा? समय समय सार को समझकर अनंत शांति होगी कि स्वच्छंदता होगी? पता ही नहीं है स्वरूप। अखिलेश जी बोल रहे थे कल रात में, हम अकेले ज्ञाता जानेंगे तो फिर स्वच्छंद हो जाएंगे। एक 6 दिन के बालक को प्रैक्टिकल किया हमने। 6 दिन के बालक को हमने मिश्री खिलाई, ऐसे कर रहा और दे दो, और फिर नमक खिलाया, हटाओ इसे। कितने 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 दिन का बालक? गलत बोल गए, 6 घंटे का। 6 घंटे का। नाम है उसका अतिवीर। क्या नाम है? बालक का। अब तो वो हो गया 3-4 साल, 3 साल का। कुल 6 घंटे का। और फिर लाल मिर्च लगा दी थोड़ी सी। अब तो मिस्त्री के स्वभाव को जानकर वो भी कह रहा है संयम और लाओ कर निसीमित निज ज्ञान को, और नमक नमक टच होते सही हटाओ। क्या कहे हो? तत्व ज्ञान का फल तो क्या है? अनंत शांति। अब सुनना ध्यान से, ज्ञान में दुख नहीं, दुख में ज्ञान नहीं। लिखो जैसा बोल रहे हैं पहले, कल से वैसे आगे जोड़ना है अपने को। रात से कॉपी कहाँ है पहले ये बताओ। ये नोट नहीं, आपको एक अक्षर अच्छा लगे जल्दी से वो नोट कर लो, आपको बहुत फायदा देगा। आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं और किसी के साथ नहीं। ये ऐसी पढ़ाइयाँ चलती नहीं है। पाषाण पर चोट पड़ेगी तो मूर्ति बनेगी, टच करके सहलाओगे हटाओगे तो मूर्ति नहीं बनेगी। लिखो, अज्ञान रूपी हाथी, अज्ञान रूपी हाथी अनंत बार पंच महाव्रत सुख लेसा के परिणाम खा गया और 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान खा गया। लिखो जो बोल रहे हैं, अज्ञान रूपी हाथी अनंत बार 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान खा गया। हम पंडित, हम फलाने, हम पीएचडी, हम दर्शना शास्त्री, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अनंत बार खा गया। और शुक्लेस्या के परिणाम मंद कसाय के महाव्रत और अणुव्रत के ढेर खा गया। अंधी बुढ़िया आटा पीस रही है, पता नहीं आटा पिसता है कि गेहूं पिसते हैं। नल आ गए, सोनागिर आ गया। सोनागिर आ गया कि हम सोनागिर आ गए? अब यही पता नहीं है बोलना क्या है। पंडित जी की चटनी बट रही है बस। भैया 10 लक्षण है, चटनी मत बांटो पंडित जी की। ये कहां से आ गया? नंबर तो हमने बोला नहीं था। ये तो बहुत तेज है। क्या बोल रहे थे? अज्ञान रूपी हाथी। बी अलर्ट। अनादि काल से जो काम नहीं हुआ, जो अब 4-5 दिन रह गए वो काम करना है। मुकेश भाई साहब, विद्वानों के टिकट बने रह गए, प्लेन के, एसटी फर्स्ट के, राजधानी के, वे चले गए नहीं चले गए? कितने विद्वान? कोई भरोसा है? हिंदुस्तान में 500 जगह 10 लक्षण में विद्वान जाते हैं। हम यदि 1 साल एक जगह जाएं तो 500 साल चाहिए। नहीं समझ में आई? हमारी कोशिश है 10 दिन में आपको पूरा पैकेज पढ़ा दें, प्रयोजनभूत, चारों अनियोग का सार। संयम के दिन है, असंयम हो रहा है।
तप के दिन है को तप चल रहे हैं, जो मूल चर्चा है वो छोड़ देते हैं तीनों टाइम, होश ही नहीं है कुछ। और अभी पंच कल्याणक हो, कोई विधान हो तो 12 बजेंगे, 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, नहीं, वो जन्म कल्याणक के जुलूस में हाँप रहे हैं, कांप रहे हैं, भाग रहे हैं, लाइन में लगे हैं, रोटी नहीं मिल रही, भीख मांग रहे हैं, करोड़पति सेठ जी भी हमें दे दो, एक दे दो, पागल कहेंगे, क्या कहें अब, कुछ होश नहीं है इस पागल मुमुक्षु को। बात समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे थे? ज्ञान में दुख नहीं, दुख में ज्ञान नहीं। यहां पर ज्ञान में दुख नहीं, इस ज्ञान के कितने अर्थ हैं कौन बताएगा? ज्ञान में दुख नहीं मतलब यहां कितने ज्ञान है? यदि आप पत्र पढ़ रहे हो तो आप क्या निर्णय करोगे, क्या भावासन करोगे, क्या आपको भेद विज्ञान होगा? बोलो कौन बताएगा? ज्ञान में दुख नहीं का मतलब क्या है? हाँ जिनेंद्र मामा जी, बहुत बढ़िया। हाँ लिखो, सम्यक ज्ञान यहाँ अर्थ नहीं है। यहाँ कितने अर्थ हैं ज्ञान में दुख नहीं? कितने लोग बता रहे हैं? 3-4 दिन से लगातार ये चर्चा चल रही है। और मुकेश भाई साहब, हमारे कुबेर महोदय कह रहे हैं सहज ज्ञान, ठीक है। जिनेंद्र मामा जी कह रहे थे सम्यक ज्ञान, वो भी ठीक है, लेकिन बात कुछ अलग है। दोनों उत्तर सही हैं अभी, लेकिन हम जो 3 ज्ञान कह रहे हैं वो ख्याल में आना चाहिए। हमने आपको ज्ञान के 4 अर्थ बताए थे पहले। ज्ञान मतलब ज्ञायक, ज्ञान मतलब ज्ञान गुण, ज्ञान मतलब सहज ज्ञान, ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। चारों बताए थे, नोट करो। चारों ज्ञान में दुख नहीं। एकदम क्लियर उत्तर चाहिए पहले। समझ में आ रहा है? अभी आपको ग्रंथ खोल के बताएंगे पूरा भेद विज्ञान, 4-5 चीज खोल के बताएंगे आपको, और पूरी कसा यहाँ रखेंगे और इस तरफ ज्ञान रखेंगे। और नोट करना गाथा टीका, वो घर जाके पढ़ना। समय सार पढ़ने की कला सिखा रहे हैं आपको, पढ़ा तो नहीं पाएंगे, वो ट्रिक सिखा रहे हैं। ट्रिक से ट्रैकिंग होती है, ट्रिक से ट्रैकिंग होती है। तो ज्ञान के कितने अर्थ हैं? 4। इधर देखो, क्या जीव द्रव्य में दुख है? बोलो। क्या ज्ञान गुण में दुख है? क्या सहज ज्ञान में दुख है? क्या जो विशेष ज्ञान जिसमें वो दुख जानने में आ रहा है, दुख झलक रहा है, कल बताया था जानने के 3 काम, जानना, निर्णय करना और झलकना। तो क्या ज्ञान में दुख है? विशेष ज्ञान में भी? अब देखो, बिना समझे, बिना प्रवचन के बात कैसे समझ में आएगी? तो मैं दुख हूं, बोलो, मैं ज्ञान हूं। अब ज्ञान के 4 अर्थ, तो मैं ज्ञान तत्व हूं, तो ज्ञान में दुख है, मेरे में असंयम है। असंयम अच्छा है कि बुरा है? असंयम अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? देखो पत्र में लिखा है, नीचे पढ़ो, 1 2 3 4 5, 6वीं लाइन, पहले 5वीं लाइन ही पढ़ो। 1 2 3 4 5वीं लाइन, अव्यवस्था वस्तु में नहीं अपितु अज्ञान में है। एक दूसरा, इसलिए सुख के लिए पंचेंद्रिय के भोग अनिष्ट संयोग से हटना और इष्ट संयोग को ग्रहण नहीं अपितु
इष्ट निज चैतन्य मात्र अनंत शक्तियों का अखंड पिंड परम पारणामिक भाव रूप कारण परमात्मा का आश्रय ग्रहण करना है। ये हटाओ, ये मिलाओ, ये करना है। बोलो क्या करना है? लिखो परमेष्टि दो प्रकार के। लिखो परमेष्टि दो प्रकार के, एक पंच परमेष्टि, एक ध्रुव परमेष्टि। पंडित साहब ने कई रचनाओं में लिखा है ध्रुव परमेष्टि, जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है वो ध्रुव परमेष्टि है। और लिखो वे पंच परमेष्टि भी इसलिए पंच परमेष्टि हैं क्योंकि वो ध्रुव परमेष्टि को बताते हैं। यदि वो ध्रुव को नहीं बताएं तो वे भी पंच परमेष्टि नहीं। ये समय सार इसलिए समय सार है क्योंकि मुझ समय सार को बताता है। यदि मुझे नहीं बताए तो हम इसे नमस्कार नहीं करें, इसको नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बातें कुछ? अरे आ रही कि नहीं आ रही? देखो दूध यदि गाढ़ा हो, नहीं पच रहा हो तो थोड़ा पानी मिलाएं। बोलो है, पानी मिला दें, मतलब मिलावट का दूध पियोगे सरकारी नल के। गजब हो गई। बिल्कुल सरल, ये तो पत्र में लिखा है ना, हम बोल रहे हैं क्या? अमित जी ट्रैक राइट है, पटरी से गाड़ी उतरी, खत्म। गाड़ी पटरी पे रहना चाहिए, पटरी पर। देखो क्या लिखा है, अव्यवस्था वस्तु में, आत्मा में अव्यवस्था है, अनंत गुणों में अव्यवस्था है, ज्ञान स्वभाव में अव्यवस्था है। सुनो, जो ज्ञान व्यवस्थित स्वरूप नहीं जानता वो अज्ञान, छायोपसमिक विशेष ज्ञान, उसी को राइट करना है। पक्का हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी चर्चा आपको 365 दिन दोनों टाइम चाहिए। नोट करो, रोग गंभीर है। क्या कहा? 365 दिन दोनों समय चाहिए। ये चर्चा जो कर रहे हैं हम, और हम विदिशा में चर्चा करते हैं दोनों टाइम। मुकेश भाई साहब से पूछो आप, इसी क्वालिटी की चर्चा चलती है, ग्रंथ कोई हो, दोनों टाइम। तब कुछ लोगों की ट्यूबलाइट जल रही है। जो चर्चा हम आज कर रहे हैं लगातार 2-4 साल सुनोगे तब आप कहोगे इसका तो ये रहस्य था, ओहो मुझे तो इस बात की। उल्टा करो, खबर हो रही है, खबर ही नहीं थी, रटे रटाए बाकी बोलते रहोगे। बोलो अहो मुझे तो अब इस बात की खबर हो रही है। प्रतीक जी ठीक है? ओहो, तो सुख के लिए नोट करो, संयम के लिए किसी को हटाना है, किसी को मिलाना है, क्या करना है? स्वरूप को समझना है। किसको समझना है? अब स्वरूप को समझने के लिए समय सार की 36 नंबर की गाथा, 36 लिखो, अपोजिट। 36 मतलब अपोजिट। जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे, अपने पास अभी आधा घंटा है। आपको समय सार की वो रत्न बताएंगे जहां से आपको पूरा भेद विज्ञान होगा, पूरा भेद विज्ञान। अभी 36 गाथा आ गई? अरे आई कि नहीं आई? आ गई। पहले आप दो चीज नोट करो, रात की दो चीज प्लस कर रहे हैं। 17 अंतर बताए थे रात में, सहज ज्ञान विशेष ज्ञान में 17 अंतर बताए थे। हम इसलिए तो कहते हैं वहाँ चालू हो जाता है, वहाँ देखने लगते हो। आओ वक्ता को देखो, फिर वक्ता बताए वहाँ देखो, तब देखो।
वक्ता और विषय के साथ चलो, अपने मन से चाहे जहाँ मत निगाह करो, कुशील का पाप लगेगा। क्या कहा? चाहे कहीं नजर डालोगे तो कुशील का पाप लगेगा। हाँ, क्या हो गया? सही बोल रहे हैं, सर्व कसाय कुशील है, पुण्य भाव भी कुशील है, महाव्रत पालने का विकल्प कुशील है। पढ़ो पंडित साहब की रचना है, सर्व कसाय अब्रम जानो, राग कुशील कहा दुक्कार। अब पढ़ते ही नहीं है, क्या करें हम? पढ़ो पंडित साहब की ब्रह्मचर्य की 5-7 रचनाएं पूरी पढ़ो, नारी का स्वरूप, ब्रह्मचर्य, द्वादशी, ये रचनाएं पढ़ो पाठ संग्रह में, पता चले। दो चीज नोट करिए, जो सहज ज्ञान है, सुनना बहुत मार्मिक बात है, जो सहज ज्ञान है वो आत्मा का लक्षण है, जो विशेष ज्ञान है वो आत्मा का लक्षण नहीं है। क्या कहा? मति श्रुत ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है, सम्यक ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है, केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है। मति श्रुत ज्ञान से आत्मा को नहीं जान सकते, मति श्रुत ज्ञान आत्मा का परिचय नहीं देता, केवल ज्ञान आत्मा का परिचय नहीं देता, सम्यक ज्ञान से आत्मा का परिचय नहीं होता, अज्ञान से आत्मा का परिचय नहीं होता, वो लक्षण नहीं है। नोट करो, आत्मा संयम वाला है कि असंयम वाला? लिखो, संयम से भी आत्मा की पहचान नहीं होती, असंयम से भी आत्मा की पहचान नहीं होती। बहुत बढ़िया। सहज ज्ञान आत्मा की पहचान का चिन्ह है, ये अपन गाथा में बताएंगे भी, इसलिए वो पहले वो चीज बता रहे हैं। का तो वही तो बता रहे हैं, क्योंकि आगे गाथा में लिखा है अभी। तो हमें आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा तक पहुंचना है, तो किस ज्ञान के माध्यम से पहुंचेंगे? सहज ज्ञान, वो लक्षण है, आत्मा की पहचान का निर्दोष चिन्ह है। मति श्रुत ज्ञान आत्मा की पहचान का चिन्ह नहीं है। लिखो, मति श्रुत ज्ञान लक्षणाभास है, सम्यक ज्ञान लक्षणाभास है, अज्ञान लक्षणाभास है। जो सम्यक ज्ञान वाला है वो आत्मा सही है, जो अज्ञान वाला वो आत्मा सही है, जो असंयमी वो आत्मा सही है, जो संयम वाला वो सही है, जो दुखी है वो आत्मा है सही है, जो सुखी है वो जीव है सही है। बहुत मार्मिक पढ़ाई है, और प्रवचनों में 99% यही चलती है, जो सुखी वो जीव, जो दुखी वो अजीब। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है? अरे बोलो तो, कुछ आ रहा है कि पूरा आ रहा है? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है? बोलो पूरा आ रहा है। नहीं आ रहा तो भी बोलो पूरा आ रहा है एक बार। हाँ केशव जी क्या बोल रहे हैं? क्या? मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, लक्षण की बात चल रही है। स्वभाव अनंत होते हैं, लक्षण एक होता है। नोट करो, स्वभाव कई होते हैं, लक्षण एक होता है। सुख शक्ति के कारण आत्मा को सुख स्वरूपी कहा जाता है, लेकिन सुख व्यक्त नहीं है, सुख सदा नहीं रहता, सुख एक रूप नहीं रहता, सुख पर्याय में प्रकट नहीं है, इसलिए वो लक्षण नहीं है। ये जैन धर्म की पहली पढ़ाई है। ABCD है, 1 2 3 है, फंडामेंटल है। दिनेश जी साहब कानपुर, समझ में आ रहा है? तो सहज ज्ञान, हमें आत्मा जानना है। लिखो, आत्मा है अव्यक्त, और अव्यक्त आत्मा को जानना है तो कैसे जानेंगे? सहज ज्ञान है व्यक्त।
व्यक्त के माध्यम से अव्यक्त आत्मा का परिचय होगा। नोट करो, 12वें गुण स्थान तक आत्मा दिखता नहीं है। क्या कहा? केवल ज्ञान में जानने में आता है। तो कितनी कठिन पढ़ाई कराना है आपको। तो सहज ज्ञान क्या है? मेरी पहचान का चिन्ह है, लक्षण है। और मतिश्रुत ज्ञान क्या है? लक्षणाभास। सुख दुख क्या है? लक्षणाभास। काला गोरा क्या है? लक्षणाभास। इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे, सिर्फ इशारा किया है। अब नोट करो, सहज ज्ञान आत्मा का परिचय देता है। नोट करो, जैसा वाक्य बोल रहे हैं, बहुत मार्मिक है। सहज ज्ञान आत्मा का परिचय देता है और विशेष ज्ञान आत्मा का परिचय लेता है। अब और स्पष्ट हो जाएगा। क्या कहा? परिचय देता है, वो परिचय का है पर्याय। और विशेष ज्ञान वो परिचय लेने वाला है, लेने वाला। अंतर समझ में आया दोनों का? किसको नहीं आया? थोड़ा कठिन हो गया। चित्र निकालो, चित्र निकालना एक मिनट। चलो चलो, ये इधर देखो, ये दिख रहा है चित्र? ये चित्र दिख रहा है? आ गया। इधर देखो, ये लिखा है ना अज्ञान, ये अज्ञान लिखा है। ये अज्ञान मतलब क्षयोपशमिक ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान की पर्याय। और यहाँ लिखा है ये चेतना, ये लक्षण लिखा है। अरे लिखा कि नहीं लिखा? और ये लक्ष्य है आत्मा। तो तीन चीज हो गई, तीन चीज हो गई। ज्ञायक लक्ष्य, सहज ज्ञान लक्षण, और विशेष ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान। ठीक है? इधर देखो महिलाएं, ये अज्ञान लिखा है। अपनी विशेष पर्याय भी क्या है? अज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? ये पर्याय। सहज ज्ञान अभी है कि नहीं? जानन जानन है। और ज्ञायक है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये विशेष ज्ञान इस ज्ञान की पर्याय से ज्ञायक का परिचय प्राप्त करेगा। ठीक है? समझ में आया? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? निर्णय कौन करता है? ये 3 दिन से चर्चा चल रही है। निर्णय कौन करता है? विशेष ज्ञान। 8 साल से ऊपर के बालक बालिका का कल रात में बताया था। देखो, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। कल कितनी ताकत लगाई थी रात में। कल रात का प्रवचन जो नहीं
सहज ज्ञान जानना है पहले, और फिर जब सहज ज्ञान जानेंगे तो उससे क्या का परिचय हुआ। लिखो, सैंपल मान का परिचय देता है। चर्चा है अभी लगातार 5-6 दिन चलेगी, रात में भी चलेगी। करता है, लक्षण है ये, 32 रूप ज्ञान आत्मा का लक्षण है, उससे आत्मा की पहचान होगी। हट जा, जल्दी हट जा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जो यह जाने की, जो यह जाने की, कौन जाने? केशव जी, स्टैंड अप ऑन द चेयर। हम 3 दिन से पढ़ा रहे हैं वर्तमान ज्ञान की पर्याय, अभी हाल भी पढ़ाया 10 मिनट। जो यह जाने की, कौन जानेगा? विशेष ज्ञान। मैं मत बोलना, मैं मतलब शुद्धात्मा। क्या पहले ही खीर के पहले ही कौर में कंकड़ आ गया? जो यह जाने की, कौन? वो ज्ञान की पर्याय। जीव नहीं जानता, ज्ञान गुण नहीं जानता, श्रद्धा और चाहत की परिणति भी नहीं जानती, सहज ज्ञान भी नहीं जानता, विशेष ज्ञान। भैया कम से कम इतना तो पक्का चले जाओ, कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। मतलब जो यह जाने की, अब सुनना, मोह मेरा कोई भी नहीं। क्या क्या? मोह मेरा कोई नहीं। अब लिखो, लिखो, बस इतना ही पढ़ाना था हमें। मोह के स्थान पर आचार्य कह रहे हैं मोह लिखो, राग लिखो,
द्वेष लिखो, क्रोध लिखो, मान लिखो, माया लिखो, हास्य कसाय लिखो, स्त्री वेद लिखो, पाप का भाव लिखो, पुण्य का भाव लिखो, पूजा का भाव लिखो, सामायिक के विकल्प लिखो लिखो, आत्मा का चिंतन भी ये मोह के स्थान पर रखो। आत्मा का चिंतन भी वो मोह का ही भाई है। असंख्यात गाथा बनाओ। कितनी गाथा? क्रोध, मान, माया, लोभ, असंयम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, दर्शन, पूजन, पाठ, व्रत, उपवास, नियम, संयम। तो आचार्य कह रहे हैं जो यह जाने की मोह मेरा कोई नहीं, राग मेरा कोई नहीं, प्रवचन करने का विकल्प मेरा कोई नहीं, पूजा का भाव कोई नहीं, असंयम का परिणाम मेरा कोई नहीं। पक्का हो रहा है? जो अभी समझ ले अभी मोक्ष है। आगे, एक उपयोग ही मैं हूं। अब अस्थि आई, मैं कौन हूं? अब देखो, जो विशेष ज्ञान जान रहा है कि मोह कुछ नहीं, मैं तो उपयोग हूं। तीन चीज हो गई। विशेष ज्ञान ने जाना, अज्ञान, मोह, राग, देश, मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ उपयोग हूं। समझ में आया? तो कम उपयोग की ज्यादा उपयोग, अज्ञान की सहज ज्ञान, कर्म चेतना की ज्ञान चेतना की कर्म फल चेतना, तीनों छोड़ दो, बस उपयोग, सिर्फ ज्ञान। पक्का हो रहा है? अरे हो रहा है? नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं, थोड़ा तेज हिलाएं फिर। जैन साहब, नींद तो नहीं आ रही? तो विशेष ज्ञान निर्णय कर रहा है मोह मेरा कुछ नहीं, पाप भाव मेरा कुछ नहीं, पुण्य भाव मेरा कुछ नहीं। अब लिखो, अब लिखो, पांच इंद्री मेरी कुछ नहीं, पंचेंद्री के विषय मेरे कुछ नहीं। आचार्य ने लिखा है, गाथा बना लेना। एक चीज पक्की हुई, उपयोग ही मैं हूं। ऐसा जानने वाले को सिद्धांत के अथवा स्वपर स्वरूप के जानने वाले मोह से क्या कहते हैं? ये निर्मम हो गया। अमेरिका मेरा कुछ नहीं, ताजमहल मेरा कुछ नहीं, पड़ोसी की गाड़ी मेरी कुछ नहीं, पड़ोसी की लाड़ी मेरी कुछ नहीं। ये सज्जन है कि नहीं? महासंयमी। बस उपयोग में हूं और बाकी सारे नाटक में। इतना पक्का हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब निकालो श्लोक नंबर 46 कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण। नोट करना जैसा बता रहे हैं। अभी पहले इसमें क्या किया है लिखो, सारे विकारी भावों से दुकान, मकान, पत्नी सब ले लेना। यह मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसी अज्ञानता मिटा दी। नोट करो, 36-37 गाथा में दो चीज मिटा दी। ये संयोग, शरीर, कर्म, कसाय, ये मैं हूं, ये मेरे हैं। श्लोक नंबर 46 निकला। ये नोट कर लेना, आप घर जाके पढ़ना और 36 गाथा का भावार्थ पढ़ के आना। रात में उससे चर्चा प्रारंभ करेंगे। जो 36 गाथा अपन ने पढ़ी थी ना, उसका भावार्थ पढ़ना अकेला, उससे चर्चा करेंगे रात में। श्लोक नंबर कौन सा बोला है? 46। कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण। देखो क्या गजब की लाइन है, सारा पागलपन मिट जाए आज। इस लोक में मिला, लिखा है क्या हो गया? छियालीस नंबर श्लोक निकालो, पहला मंगलाचरण का। अड़सठ गाथा के बाद है, 68 गाथा के बाद। चलो हम पढ़ रहे हैं जब तक, टाइम नहीं है फिर। इस लोक में मैं चेतन स्वरूप आत्मा तो एक करता हूं और यह क्रोध आदि भाव मेरे कर्म हैं।
ऐसी अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। आया? आ गया। सुनो, मैं चेतन आत्मा हूं कि नहीं? अरे बोलो।